अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडी हब। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स की प्रीवियस लैब में वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क के लिए सबनेट बनाकर रखे थे और उनकी सारी की सारी कैलकुलेशन करके रख रही थी कि वो 4 सबनेट जो हमने बनाए थे आईटी ब्लॉक के लिए, साइंस ब्लॉक के लिए, आर्ट्स ब्लॉक के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट ब्लॉक के लिए, कि उनकी आईपी क्या होगी, सबनेट मास्क क्या होगा, ठीक है, और उनका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा, वो कौन से होस्ट हैं जिनको हम आईपी हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की लैब में हम इसी एग्जांपल को सिस्को पैकेट ट्रेसर पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमें सबसे पहले आप लोग देखें कि हमें 4 जो है वो ब्लॉक बनाने हैं। तो एक्चुअली हमें 4 हम यहाँ से स्विचेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हम 4 हमने सबनेट बनाने हैं। तो अब हम यहाँ से 4 स्विचेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि हमने हर सबनेट में एटलीस्ट हम 2 पीसेस को ऐड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क में आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ये लाइव एग्जांपल होती है और इसमें हम कंसीडर करते हैं कि हमें हर सबनेट में डिफरेंट नंबर ऑफ होस्ट चाहिए। तो जब डिफरेंट नंबर ऑफ होस्ट चाहिए होंगे तो इसका क्या मतलब है कि जो हमें होस्ट आईडी से जो बिट्स बारो करनी पड़ती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास जो सबनेट होता है वो भी डिफरेंट आता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने हर स्विच के साथ, ठीक है, हमें 4 सबनेट बनाने थे। मैंने 4 जो है वो स्विचेस लिए हैं और हर नेटवर्क में मैंने 2-2 पीसी अटैच कर दिए। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं 2 राउटर्स को ले लेती हूँ। ठीक है, उनको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2811 वाला राउटर। इसके बाद ये है हमारे पास कनेक्शंस। यहाँ से हम स्ट्रेट वाली केबल को यूज़ करेंगे और यहाँ से हम फास्ट ईथरनेट और इसकी जो है मैं स्लैश 0/1 के साथ इसको अटैच कर दिया। स्ट्रेट केबल दोबारा से ली। इसी तरह स्टूडेंट्स, हम सारे के सारे जितनी डिवाइसेस अटैच की हैं उनके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेते हैं। ये वाली केबल जो होती है ये हमारे पास, इसका नाम है स्ट्रेट केबल। और यहाँ पर मैं अपने पीसीज को स्विचेस के साथ अटैच कर रही हूँ। इसी तरह यहाँ पर ये जो 2 पीसेस हैं इनको भी स्विचेस के साथ अटैच कर लेते हैं। ईथरनेट 0 को मैं ईथरनेट 0/1 के साथ अटैच कर रही हूँ। इसी तरह जो इस नेटवर्क का सेकंड पीसी है उसको भी मैं स्विच की ईथरनेट 0/2 के साथ सेलेक्ट किया, अटैच किया। अब यहाँ पर भी हम वही काम कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे क्या करना है कि इन स्विचेस को मुझे अपने राउटर्स के साथ अटैच करना है। तो मैं यहाँ से ऑटोमेटिक वाला सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये ऑटोमेटिकली किस केबल को यूज़ करेगा, स्ट्रेट वाली केबल को। ये देखें, हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्ट्रेट केबल को हम यूज़ कर सकते हैं। ये इस केबल के साथ ईथरनेट 0 के साथ। इसी तरह इन स्विचेस को भी हम राउटर के साथ अटैच कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑटोमेटिकली कनेक्शन चूजन को भी चूज कर रही हूँ और स्ट्रेट केबल को भी। आप दोनों चॉइसेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक मैंने काम कर लिया। ये आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट प्रीवियस लैब में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ये रेड क्यों आ रहे हैं हम, क्योंकि हमें राउटर हमने यूज़ किया है और राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हमें खुद से करनी पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब भी यहाँ हाथ में अटैच कर लिया। अब हमें इन 2 राउटर्स को भी आपस में अटैच करना है। तो स्टूडेंट्स को राउटर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सीरियल केबल होती है। यहाँ पर हमारे पास 2 केबल हैं, सीरियल DCE और सीरियल DTE।
दोनों केबल्स हम यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारे पास सीरियल DCE है, इसमें हमारे पास क्लॉक रेट होता है। क्लॉक रेट मतलब कि हमारी नेटवर्क में कितनी बैंडविड्थ को यूज़ करते हुए हमारा जो है वो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। हम यहाँ से दोनों केबल्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से ये क्लॉक रेट वाली जो है सीरियल DCE वाली केबल को यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने कंसोल। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मॉड्यूल को ऐड करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, हमें जस्ट पहले क्या करना पड़ेगा, इनके अंदर राउटर के अंदर मॉड्यूल को ऐड करना पड़ेगा। मैं राउटर के ऊपर क्लिक करती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास फिजिकल में मॉड्यूल्स हैं। हमें इसमें से अब क्योंकि राउटर को राउटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ से इसको यूज करेंगे WIC1T वाले को। और सबसे पहले हम इसके पावर को ऑफ करते हैं। ठीक है, मैंने पावर को ऑफ किया। अब यहाँ से हम इसको यूज कर लेते हैं WIC1T। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया, मॉड्यूल को ऐड किया, उसके बाद इसकी पावर को ऑन कर दिया। ठीक है, इसी तरह मुझे इस राउटर में भी मॉड्यूल को ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी पावर को मैं ऑन करती हूँ ऑफ। पावर को ऑफ करने के बाद मुझे मॉड्यूल ऐड करना है, तो मैं मॉड्यूल ऐड करती हूँ WIC1T वाले को। मैंने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया और उसके बाद इसकी पावर को ऑन कर लिया। ठीक है, अब हम इस सीरियल क्लॉक रेट वाली सीरियल पोर्ट को यूज़ करेंगे। क्लॉक रेट वाली DCE वाली केबल को जस्ट मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है, मुझे सीरियल मैंने यहाँ पे बता रही हूँ 0/3/0 के साथ अटैच कर लिया। स्टूडेंट्स, अब मैंने अपने नेटवर्क में जितनी डिवाइसेस यूज़ की थी उनका कनेक्शन यानी इस्टेब्लिश कर लिया, केबल के साथ उनको आपस में अटैच कर लिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप वही होता है जो हम पहले काम करते आ रहे हैं। हमें PCs को क्या करना है, IP असाइन करना है, गेटवे देना है, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो 1 बाय 1 हम वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ। ये स्विच 1 लिखा हुआ है, तो हमने एक्चुअली ये बनाना है सबनेट IT ब्लॉक के लिए। तो मैं यहाँ पर जस्ट इसका नाम लिख देती हूँ IT ब्लॉक। सेकंड वाला सबनेट हमारे पास क्या था स्टूडेंट, सेकंड वाला आई थिंक हमने साइंस ब्लॉक के लिए रखा था। तो यहाँ से हम इसका नाम रख देते हैं साइंस ब्लॉक। और थर्ड हमारा सबनेट था आर्ट्स ब्लॉक का। और फोर्थ हमारा सबनेट था पोस्ट ग्रेजुएट ब्लॉक का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन की थी वो देखें। हमने जो पहला सबनेट बनाना था उसका IP का क्या था, ये हमारा नेटवर्क है। हम हर जो सबनेट की हमने IP रखी थी ना, IP उनका ओरिजिनल नेटवर्क IP जो रखी थी वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये IT ब्लॉक था, इसका हमारे पास IP क्या निकला था, नेटवर्क IP 192.168.1.0। हम साथ साथ यहाँ पर भी लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। ये जो नेटवर्क हमने बना रहे हैं ये हमारे पास है ठीक है, ये वाला नेटवर्क है। अब जो सेकंड वाला हमने नेटवर्क बनाना था वो हमारे पास नेटवर्क होगा, उसकी IP क्या थी 2.0 192.168.2.0। ठीक है, जो थर्ड हमने नेटवर्क बनाना था उसकी IP थी 2.128 192.168.2.128। फोर्थ वाला हमने जो नेटवर्क बनाया था उसका था 2.192 192.168.2.192। हमने जी स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने काम किया है, हमने अपने 4 के 4 जो थे सबनेट उनको बना लिया और उनके ऊपर मैंने हाईलाइट कर दिया है कि वो कौन सा ब्लॉक है और उसकी नेटवर्क ID क्या है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इन कंप्यूटर्स को IP असाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, हम साथ साथ देखते जाते हैं। हमारे पास जो यूजेबल होस्ट थे वो था, हम 1.1 को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ और इस कंप्यूटर को IP असाइन करती हूँ। और हमारे पास IP है 192.168.1.1। ठीक है, और सबनेट मास्क जो हमने इसका कैलकुलेट किया था स्टूडेंट्स वो था हमारे पास
255.255.255.0। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमने अभी हम इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे भी देते हैं, तो वो हम इसको ज़रा बाद में ऐड कर लेते हैं। अभी हम जस्ट पीसी को जो है वो आईपी दे देते हैं। इसको मैंने इस पीसी को दिया है 1.1। इसी नेटवर्क का जो दूसरा पीसी है उसको मैं आईपी देती हूँ 1.2, 192.168.2.1.2। ठीक है, सबनेट मास्क। उसके बाद स्टूडेंट्स अब मुझे क्या करना है कि अपनी इस राउटर के इस पॉइंट को क्या करना था, गेट पे बनाना था। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, कॉन्फ़िगरेशन में आऊँगी और सबसे पहले देखें कि इसने किस पोर्ट को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर देखें, इसने इस पोर्ट के लिए आई थिंक 0/0 को यूज़ किया है। मैं इसी नेटवर्क का मुझे एक आईपी इसको देना है, तो मैं देती हूँ 192.168.1.100, यहाँ पे 10 दे देती हूँ। ठीक है, और सबनेट मास्क इसका लिख देती हूँ और यहाँ से इसके कनेक्शन को ऑन कर देती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैंने इसका सबनेट मास्क और इसका डिफॉल्ट इसका इस राउटर को गेटवे बनाने के लिए आईपी क्या दिया है, 1.10। तो मुझे इन पीसेस को भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारा गेटवे क्या है, 192.168.1.10। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और इस नेटवर्क के दूसरे पीसी को भी बता देती हूँ कि उसका गेटवे क्या है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अब मुझे क्या करना है, इस नेटवर्क को करना है, तो इसके पीसी को हम सबसे पहले आईपी असाइन कर देते हैं। तो इसका है 2.0, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 192.168.2.1। इसका हमारे पास सबनेट मास्क हमने क्या निकाला था इस नेटवर्क का, वो हमारे पास निकला था 128। तो यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं। हाँ, यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं 128। ठीक है, और एक अभी हम डिफॉल्ट गेटवे भी इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने इस पीसी को दिया है 2.1 और इसी ब्लॉक के सेकंड पीसी को मैं आईपी देती हूँ 192.168.2.2। इसके बाद इसका सबनेट मास्क क्या था, 128, मैंने वो लिखा। अब मैंने सब डिफॉल्ट गेटवे बनाना है। ठीक है, तो मैं इस राउटर के ऊपर क्लिक करती हूँ। ये पोर्ट कौन से यूज़ कर रहा है, 0/1। इसको इस नेटवर्क आईपी देती हूँ 192.168.2. इसको भी 10 दे देती हूँ, लेकिन ये इस नेटवर्क का है। ये याद रखिएगा, वो नेटवर्क था 1.0 और ये नेटवर्क है 2.0 और मैं यहाँ पर इसको आईपी दे रही हूँ 2.0 जो कि है साइंस ब्लॉक का आईपी। ठीक है, सबनेट मास्क मेरा क्या निकला था, 128। इसके बाद इसके कनेक्शन को ऑन जरूर करना है। स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हैं, इनको आईपी गेटवे तो बना देते हैं, आईपी असाइन कर देते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ से ये स्पोर्ट के स्टेटस को ऑन नहीं करते। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक एक स्टेप को याद रख के उनको ऑन किया कीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों के एरर्स आ जाते हैं। यहाँ से मैं इस पोर्ट को ऑन करती हूँ। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, इन पीसेस को इसका आईपी बताना है जो कि मेरे पास क्या है 2.10। मैं यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ और इस नेटवर्क के जो पीसेस हैं उनको बता देती हूँ जी आपका गेटवे ये है 2.10। और इसी तरह इस पीसी को भी मैं बता देती हूँ इसका 2.10 गेटवे है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर मैं बाकी जो हमारे पास पीसीज हैं उनको भी आईपी दे देती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको आईपी देती हूँ 2। ठीक है, इसको आईपी देती हूँ 192.168.2.129। ठीक है, और इसका हमारे पास हमने सबनेट मास्क क्या निकाला था, 192। ठीक है, हम यहाँ से ज़रा देख लेते हैं, हम 192 इसके बाद इस नेटवर्क के सेकंड पीसी को मैं दे देती हूँ IP 192.168.2.1.
8.2.130, IP इसका था 192। उसके बाद मुझे इसको गेटवे बनाना है, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन में आती हूँ। ये जी पोर्ट है, ये इस नेटवर्क का क्या है 192.168.2.10। सबनेट मास्क हमारे पास क्या था इस नेटवर्क का 192। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसके स्टेटस को ऑन कर लेती हूँ। अब पीसीस को गेटवे का आईपी बता देती हूँ। इस आर्ट्स ब्लॉक के सेकंड पीसी को भी मैं उसका गेटवे बता रही हूँ। ठीक है, अब मुझे ये जो लास्ट वाला सबनेट है उसको भी कर लेना है हमने कॉन्फ़िगर। अब यहाँ से देखें ये है 192 और इसका सबनेट मास्क जो हमने कैलकुलेट किया था वो है 224। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। ठीक है, अब हम डेस्कटॉप के ऊपर आते हैं और इसको आईपी असाइन करते हैं 2.193। ठीक है, इसका हमने दिया था 224। ठीक है, इस तरह इस आईपी को दे देते हैं 192.168.2.194। सबनेट मास्क इसका निकाला था 224 और इसके बाद हम इसके आई दे देते हैं हम इसको स्टूडेंट्स। यहाँ से ज़रा मुझे देख लेने थे हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। 192.2.10। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है, वो ये कि जब हम इसको पोर्ट को हम नेटवर्क बना रहे थे, यहाँ पर देखें ये जो थर्ड हमारे पास नेटवर्क है ये स्टार्ट हो रहा है 2.128 से, और यहाँ पर हमें इसका आईपी देना है इसी नेटवर्क का। तो हम यहाँ पर इसको आईपी में दे देती हूँ 135। ठीक है, 135 है इसका आईपी। यहाँ से हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, तो हम इन पीसीएस में भी जाकर इनका गेटवे का जो एड्रेस है वो अपडेट कर देते हैं 2.135। ठीक है, इस पीसी का भी गेटवे चेंज कर देते हैं 2.135। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इस पीसी को मैंने आईपी क्या असाइन किया है 193। ठीक है, अब मैंने क्या करना है इसको गेटवे, तो यहाँ से हम इसको देते हैं आईपी 192.168.2. अब ये नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 192 से, तो वो मैंने इस पीसी को दिया है 193, इसको दिया है 194, तो इसको हम दे देते हैं 195 डॉट। और इसका हमारे पास क्या हमने सबनेट मास्क निकाला था 224, इसको अपडेट कर देते हैं जी। ये है हमारे पास 224। ठीक है, और इसके स्टेटस को ऑन कर देते हैं ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप दोबारा से जाकर देखते हैं, यहाँ से इसका भी हमने लिंक जो है वो आप कर दिया है। स्टूडेंट, जहाँ तक हमने क्या काम किया है, जो सबनेट बनाए थे उनके पीसेस को आईपी असाइन किया, गेटवे राउटर के इस पॉइंट्स को गेटवे बताया कि उनका गेटवे क्या है। स्टूडेंट्स, अब हमने काम क्या कर लिया है, हमने जो सबनेट्स थे उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, लेकिन इन राउटर्स की अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें हमने इसका भी कनेक्शन आपस में करवाना है। हम यहाँ पर दो राउटर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स हम दो पोर्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो दो पोर्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। आप ये इन शॉर्ट ही मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर हमारे पास 32 थे। ठीक है, 32 बिट्स होती हैं, तो हम यहाँ पर दो, आप ये एज्यूम कर लें कि हम दो बिट्स को यूज़ कर रहे हैं। 32 माइनस 2 30। ठीक है, तो /30 का हमारे पास सबनेट मास्क क्या आता है, यहाँ से हम देख लेते हैं। ये देखें /30 और इसका सबनेट मास्क आता है 252।
ठीक है। अब हमने इनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब यहाँ से आप लोगों ने एक और बात माइंड में रखनी है कि हमने 252 को आपने अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि हम 30, आप ये समझ लें कि हमारे पास है सबनेट मास्क /30 है, तो हमारे पास सबनेट मास्क क्या आता है 252। इसको अपने माइंड में रखिएगा। और स्टूडेंट ये देखें कि यहाँ पर हम कितने होस्ट को यूज़ कर चुके हैं, यहाँ पर देखें 2 to 4 को हम यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम इनको आईपीएस जो देंगे ना /3.0, ठीक है, इसको आईपी में देती हूँ, मैं कहती हूँ तो 192.168.2.225, ठीक है। इसका सबनेट मास्क अभी हमने क्या निकाला था, क्योंकि हमारे पास अब क्या आ रहा है कि हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि हम 2 पोर्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, /30 सबनेट मास्क आता है, तो एक्चुअली वो होता कितना है 252, ठीक है, 252। यहाँ से इसको ऑन किया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखें, मैंने जो नेटवर्क बनाए थे वो हम यूज़ कर रहे थे 2 to 4 तक हमने यूज़ कर लिया था। इस राउटर को जो मैंने दिया है वो आईपी दिया है 225 का, ठीक है। इसी तरह और इसका सबनेट मास्क मैंने रखा 252। अब मैं सेकंड राउटर पे आती हूँ, इस राउटर के ऊपर आती हूँ और इसको भी मैं देती हूँ आईपी 192.168.2.226, ठीक है। आईपीएस का हम चेंज कर लेते हैं, सबनेट मास्क वो क्या निकला था 252, और यहाँ से इसको ऑन कर दिया, ठीक है। अभी तक हमने ये काम कर लिया, ये देखें यहाँ से इसका भी कनेक्शन आपस में इस्टेब्लिश हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने एक और काम करना है, लेकिन वो काम हमने क्यों करना है, सबसे पहले मैं उसकी रीज़न आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मैं अब विद इन नेटवर्क अगर मैं इन कंप्यूटर्स का आपस में करवाती हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये आईपी था, इसका आईपी मेरे पास क्या है 1.1, ठीक है, और इसका, ठीक है। अब इसी नेटवर्क के अंदर मैंने करवाना हो तो मैं क्या करवाती हूँ वो देख लेते हैं। ये देखें, कमांड प्रॉम्प्ट में आई, मैंने पिंग किया पिंग 192.168.1.2, जो कि इसी नेटवर्क का ये सेकंड पीसी था, ठीक है। उसके साथ मैंने पिंग किया, ये देखें कनेक्शन एस्टैब्लिश है। अब इसी नेटवर्क का मैं इस वाले जो हमारे पास साइंस ब्लॉक के ये थर्ड पीसी था, इसका आईपी क्या होगा 2.2 होगा। तो इसके साथ कनेक्शन देखती हूँ 192.168.2.2। देखें यहाँ पर अब हम देखते हैं कि क्या ये वाला जो कंप्यूटर है वो इसके साथ हो पाता है। स्टूडेंट यहाँ पर देखें, अगर हम नेटवर्क के अंदर बात करते हैं, यहाँ पर जब हमने कनेक्शन इसका पीसी 0 का पीसी 1 के साथ अटैच किया तो वो सिर्फ राउटर को यूज कर रहा था, लेकिन मुझे अब यहाँ से एक नेटवर्क से निकलकर दूसरे नेटवर्क में जाना था, तो मुझे इसके लिए राउटर को यूज करना पड़ा। तो एट द फर्स्ट टाइम वो रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाती है और फिर हमारे पास उसका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। ये देखें, हमने 4 पैकेट सेंड किए, 3 हमने रिसीव कर लिए। अब यहाँ पर मैं एक और प्रॉब्लम आप लोगों को बताती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर इस साइड की बात कर ली, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस राउटर को, यहाँ पर देखिए हमने 2 राउटर यूज किए थे, अगर मैं कहती हूँ कि मुझे यहाँ से इस नेटवर्क में ये जो मेरे पास है पीजी ब्लॉक, इसके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, तो मुझे पहले मेरा जो पैकेट था वो पहले इसके पास आएगा राउटर 1 के पास, फिर सेकंड के पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा इस ब्लॉक के पास। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है, मैं इस पीसी 1 के ऊपर क्लिक करती हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करती हूँ और मेरे पास जो पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट ब्लॉक के इस कंप्यूटर का आई थिंक आईपी था 192.168.2.194 था, ठीक है। इसको पिंग करते हूँ, ये देखें यहाँ पर है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट इस होस्ट तक तो जा रही है, लेकिन इस राउटर तक तो जा रही है, लेकिन इस राउटर से इस नेक्स्ट तक नहीं जा रही। मेरी रिक्वेस्ट, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट इस राउटर तक जा रही है, लेकिन यहाँ से मेरा पैकेट इस राउटर के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। इसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ी सी एडिशनल इसको इन राउटर्स को इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है। मुझे बताना पड़ता है इस राउटर को कि अगर तुमने इस नेटवर्क के पास जाना है, इस राउटर के इन नेटवर्क्स के पास जाना है, तो तुम्हारा स्टार्टिंग वाला आईपी क्या होगा
होगा, यानी इनकी इंफॉर्मेशन मुझे बतानी पड़ेगी। मैं इस राउटर के, और अगर मुझे इस राउटर से, इस नेटवर्क से इन नेटवर्क के पास, राइट लेफ्ट वाले के नेटवर्क्स के पास, तो मुझे इनकी इंफॉर्मेशन इस राउटर्स को बतानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, लेफ्ट वाले राउटर के ऊपर क्लिक करती हूँ। ठीक है, इसके बाद स्टैटिक के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखें मुझे क्या करना पड़ा है, इस नेटवर्क का बताना पड़ेगा। अब ये नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 192.168.2.128। ठीक है, ये उसका नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क का सबनेट मास्क हमने क्या निकाला था स्टूडेंट्स, इस नेटवर्क का हमने सबनेट मास्क निकाला था 192। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इसका सबनेट मास्क बताना पड़ेगा, वो क्या था, 255.255.255.192। ठीक है, नेक्स्ट पोर्ट का क्या मतलब हुआ, अब मैंने, अब इस नेटवर्क को तो मैंने ऐड कर लिया। अब मुझे जाना है, यहाँ पर देखिए हमने नेटवर्क बता दिया कि हम इस राउटर को बता रहे हैं, कि इस वाले राउटर को बता रहे हैं कि तुमने इसके पास आना है। तो इसका नेटवर्क क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 192 से 128 से स्टार्ट हो रहा है, और इसका सबनेट मास्क है हमारे पास 192। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ये देखें, अगर इस वाले नेटवर्क्स की अगर हम बात करते हैं, तो वहां से पैकेट इस राउटर के पास आ जाता है। अब इस राउटर से यहाँ पर जाना है, यानी प्रीवियस होस्ट ये है, होप ये है, और नेक्स्ट होप हमारे पास ये है। तो इसका आईपी हमने क्या रखा था, हमने आई थिंक इसका आईपी रखा था 192.168.2. एक मिनट, हम इसको चेक कर लेते हैं ज़रा। हमने इसका आईपी हमने क्या रखा है, 226 रखा है। तो हम यहाँ से स्टैटिक में 226 लिख देते हैं, 226। ठीक है, ये रखा, इसको हम जस्ट ऐड करते हैं। यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। अब हमने ऐड किया है कि यहाँ से राउटर, इस राउटर के पास अगर इस नेटवर्क के पास जाएगा तो उसका आईपी यहाँ से एड्रेस ये होगा, और नेक्स्ट होप उसकी ये होगी, और नेक्स्ट होप हमने रखी है इस राउटर को जो हमने आईपी दिया था। इसी तरह अब हमने ये पोस्ट ग्रेजुएट ब्लॉक को भी ऐड करना है। तो हम क्या करें, ठीक है, अब हम स्टैटिक में आते हैं, और यहाँ पर दोबारा से वो ऐड कर लेते हैं। अब हम पोस्ट ग्रेजुएट ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 192.168.2.192। उसके बाद इसका सबनेट मास्क हमने निकाला था, सबनेट मास्क हमने निकाला था 224। ठीक है, 224 255.255.255.2 224 224। और नेक्स्ट होप की हमने क्या बताई थी उसे, 192.168.2.226। इसको भी हमने ऐड कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, यहाँ तक हमने काम क्या किया है स्टूडेंट्स, हमने बताया है कि अगर इस राउटर से इस राउटर के पास इंफॉर्मेशन जाएगी तो उसका नेक्स्ट होप क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, और नेक्स्ट होप का एड्रेस क्या होगा। अभी हमने इस राउटर को बताया, इसी तरह हम इस राउटर को भी बता देते हैं। ठीक है, स्टैटिक के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर देखें, अगर इस नेटवर्क से आईटी ब्लॉक में इंफॉर्मेशन जाएगी तो वो जाएगी 192.168.1.0। सबनेट मास्क हमने निकाला था 255.255.255.0, और नेक्स्ट होप हमने क्या बतानी है, अब इसको इसकी आईपी बतानी है, और इसको हमने आईपी दी थी 192.168.2.225। ठीक है, ऐड करेंगे। ठीक है, अब मैं करती हूँ दोबारा से, अब मुझे इसका भी बताना है, साइंस ब्लॉक का भी। तो मैं स्टैटिक के ऊपर आती हूँ, और यहाँ से इसको उसका नेटवर्क आईडी बताती हूँ 192.168.2.0, और इसका सबनेट मास्क हमने निकाला था, यहाँ से हम देख लेते हैं। सबनेट मास्क हमने साइंस ब्लॉक का क्या निकाला था, 128। ठीक है, 255.255.255.128, और नेक्स्ट होप का हमने क्या करना था,
इसको इसका आईपी बताना था, तो हम क्या बताएंगे 192.168.2.225, इसको भी हमने ऐड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने काम क्या किया है कि पहले हमारा इस नेटवर्क से यानी फर्स्ट राउटर से सेकंड राउटर के पास पैकेट नहीं जा रहे थे। अब दोबारा से हम देखते हैं, मैं ये PC2 से मैं चाहती हूँ कि इस पीसी के ऊपर जाए, तो मुझे क्या करना है, इस पीसी का आईपी हमने रखा होगा 190। ठीक है, मैं PC2 के ऊपर जाती हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाती हूँ और यहाँ पर देखें मैं प्रिंट कर रही हूँ दूसरे मेरे पास आर्ट्स ब्लॉक के पीसी के साथ, उसका आईपी था 192.168.2.129 करूंगी। एट द फर्स्ट टाइम हमने कहा था कि वो जब वो राउटर को यूज करता है तो एक पैकेट लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज हमने 4 पैकेट सेंड किए, 3 रिसीव कर लिए। अब मैं क्या करती हूँ, इसी नेटवर्क के आर्ट्स ब्लॉक के दूसरे पीसी के साथ लिंक करती हूँ। उसका आईपी हमने रखा था 192.168.2.130 लिंक करूंगी। एट द फर्स्ट टाइम स्टूडेंट वो रिक्वेस्ट टाइम आउट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं दोबारा से पीसी आर्ट्स ब्लॉक के PC1 के साथ लिंक करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। उसका आईपी था 192.168.2.129। ये देखें, अब हमारा डायरेक्ट जो है वो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये काम देखा है। अब इसमें हमने इस लैब में अगर आप देखें तो हमने वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क को भी देख लिया, 2 राउटर्स की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको भी हम देख चुके हैं। ठीक है, 2 राउटर की जब कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है तो हमारे पास एक्स्ट्रा हमें काम क्या करना पड़ता है, उस राउटर के ऊपर स्टैटिक में जाकर उसको नेक्स्ट होप नेटवर्क बताना पड़ता है, मास्क बताना पड़ता है और नेक्स्ट होप बताना पड़ती है कि उसने अगर इसी नेटवर्क में रहना है तो वो इसी राउटर को यूज करेगा और हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन अगर उसने एक राउटर से दूसरे राउटर के पास जाना है तो हमें उसको बताना पड़ता है कि हमारे पास नेटवर्क आईडी क्या है, उसका सबनेट मास्क क्या है और नेक्स्ट होप क्या है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे पास नेक्स्ट होप ये हुई, तो मुझे इस राउटर को अपनी नेक्स्ट होप का बताना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स इस लैब को जरा ध्यान से देखिएगा, अगर कोई स्टेप समझ नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन और क्यूरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। हम कहती हूँ आपको इस लैब की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।